भाई हवा है रमेश दलाल आपका नेता है और संघर्षशील है, बिना बने काम करवाने लग रहा। जो पहला विधायक था वो तो भाज रहा है, वो कभी हल्के मारता नहीं। तो रमेश दलाल को चाहती जनता की बार रमेश दलाल को बनाएंगे। रमेश दलाल पर कोई कर्जा नहीं आज तक। वो तो भाई किसानों के लिए लड़ता, उसके बच्चे कामयाब, वो खुद वकील, वो बिजनेसमैन नहीं है। रमेश दलाल शिक्षित है, बिजनेसमैन नहीं है। ये तो बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन। इनके तो कर्जे हो रहे हैं, ये उठना चाहो है कम एक बन जावा, फिर जनता ने लूट का अपना कर्जा तार लिया। क्योंकि 5 साल इनके कर्जे तारने में लगा रहेगा, फिर वो बुब्बर हो जाएगा अपना रुपया में। ठीक है, हमारे हल्के का सत्यानाश पहला और हो जाएगा जब वे बना दिए थे। तो हमारा हल्का बदलाव चाहो है, हर बदलाव होगा। अगर विकास चाहिए ना हल्के ने तो रमेश दलाल को वोट देगा। तभी तो कर्जा ले लेकर वोट खरीद रहा है। बना दो फिर मैं लूट लूं। रमेश दलाल ने बनाओगी, रमेश दलाल के साथ है। ये अच्छा आदमी है, पढ़ा लिखा है और काम करने की नीयत है इसमें। बदलाव चाहिए है भाई, सभी देख लिए जो पहले बने और थे। ठीक जी, आड़े तो रमेश दलाल बना है बादल, तो इतना हमने ज्ञान नहीं। अच्छा ठीक, वो बाकी 90 सीट है, बाहर हम जाते नहीं। ठीक, रमेश दलाल को क्यों लेके आओगे? आम जनता की पुकार है, मेरा एक लेगा फैसला थोड़ी भाई है। अच्छा, सारे हल्के आवासी होगा है, बादल हल्के के। ये गांव है, ये किसके साथ है? तकरीबन रमेश दलाल के साथ है। और भाई सब है, बदलाव चाहिए है। बीजेपी वाला भी देख लिया और अपना राजेंद्र जून भी देख लिया, कदे गांव में आने के शक्ल नहीं दिखाते। इलेक्शन में हुड्डा साहब ने ठा लिया है, उनकी मजबूरी हो गई। भाई हवा है रमेश दलाल की, खाप का नेता है और संघर्षशील है, बिना बने काम करवाने लग रहा। जो पहला विधायक था वो तो भाज रहा है, वो कभी हल्के मारता नहीं। तो रमेश दलाल को चाहती जनता की बार रमेश दलाल को बनाएंगे। और भाई एक और उस सगे गांव का उठ रहा है, जो पहला विधायक था उस गांव में तो 3 उठ रहे हैं। वे तीनों ने गया हम विधायक बनाएंगे, बना तो एक का ना, वे तीनों हम बनाएंगे। और एक भाई का तो इतना कर्जा बताया, वो अपना कर्जा तारेगा फिर बादरगढ़ का विकास करेगा बनने के बाद। या बताओ, रमेश दलाल पे कर्जा नहीं है। रमेश दलाल पे कोई कर्जा नहीं आज तक। वो तो भाई किसानों के लिए लड़ता, उसके बच्चे कामयाब, वो खुद वकील, उस पर क्या कर्जा है। वो बिजनेसमैन नहीं है। रमेश दलाल शिक्षित है, बिजनेसमैन नहीं है। ये तो बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन। इनके तो कर्जे हो रहे हैं, ये उठना चाहो है कम एक बन जावा, फिर जनता ने लूट का अपना कर्जा तार लिया। और भाई हमने फिर तो भाई हमारा हल्का बहुत नीचे चला जाएगा। क्योंकि 5 साल इनके कर्जे तारने में लगा रहेगा, फिर वो बुब्बर हो जाएगा अपना रुपया में। ठीक है, हमारे हल्के का सत्यानाश पहला और हो जाएगा जब वे बना दिए थे। तो ईब के ना तो हमारा हल्का बदलाव चाहो है, हर बदलाव होगा। अगर विकास चाहिए ना हल्के ने तो रमेश दलाल को वोट देगा। और नहीं तो आप ही बता दो, आप पत्रकार हो, मेरा मान ले 1000 रुपये कर्जा है और मैं कितने कोई चीज में बनू हूँ तो पहले मैं अपने 1000 पूरे नहीं करूंगा है? तो हमने सुना माई उसके 20 करोड़ का तो कर्जा सरकार का है, ये लोन लाना का। ये तो कागजा में उसके एफिडेविट में 20 करोड़ का था। और प्राइवेट कितना ले रहा होगा वो? प्राइवेट भी तो 50-100 करोड़ पाओगा उस पर। तो भाई वो तो अपना कर्जा उतारेगा। और भाई हमने सुनी वोट खरीदे जा रहे हैं बादरगढ़ में। वो जब तो कर्जा ले लेकर वोट खरीद रहा है, बना दो फिर मैं लूट लूं। 2000 दे है, फिर हमारे माते 20,000 का डगा हमारा भट्टा ठा देगा। ठीक से भाई, जनता रमेश दलाल ने बनाओगी, रमेश दलाल के साथ है। ये अच्छा आदमी है, पढ़ा लिखा है और काम करने की नीयत है। सब जगह डोर टू डोर कर रहे हो, तो कैसा आपको लग रहा है कि कैसा रुझान मिल रहा है लोगों से? मैं चौपाल में भी इकट्ठे कर रहा हूँ, डोर टू डोर भी कर रहा हूँ, इंडिविजुअल मीटिंग भी रख रहा हूँ। बहादुर बहुत आशा की नज़र से देख रहा है कि रमेश दलाल सरकारी नौकरियां और निजी कंपनियों में नौकरियां वो दिलवाएगा और मास्टर प्लान बदलवा के इस बहादुर का विकास गुड़गांव की तरफ पे करेगा, जहां किसान को 25 करोड़ रुपए मिनिमम प्रति एकड़ मिलेगा, जहां गरीब को छत, मकान और फ्लैट सेक्टर में मिलेगा। आप अब लोगों से मिलने के बाद क्या क्या समस्याएं मिल रही है आपको? समस्या सीवरेज की है, ड्रेनेज की है और बिजली पानी की, पीने के पानी का भी कोई अच्छा प्रबंध नहीं है। और उसके अतिरिक्त बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। और कूड़े करकट सलम में बदल दिया बहादुर को। सभी ये कहते हैं आप सुधार सकते हो और कानून व्यवस्था बिल्कुल गई। यहाँ अपराधियों ने एक अपराधियों का अड्डा बनाया और व्यापारी बहादुर के छोड़ करके चले गए। किसी को फिरौती, किसी को धमकी,
इसलिए अपराध मुक्त भादुड़ बनाने के लिए लोग रमेश दलाल की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का वकील, तो इसलिए वो आशा करते हैं कि ये अंकुश लगाएगा। तो वो सोचते हैं कि एक वकील ही हमारी नैया पार लगा सकता है। नहीं, जब मैं 2000 में चुनाव लड़ा तो जिसकी उम्र कैद थी, मेरा भाई नपे सिंह राठी, मुझे जबरन कुछ सैकड़ों वोट से हारा हुआ दिखाया। मैं उस केस को सुप्रीम कोर्ट तक ले गया और सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों को, जिसको संविधान पीठ कहते हैं, मैंने बहस करके कानून बनवाया कि जितने भी सांसद और विधायक सजा होने के बाद चुनाव लड़ते हैं और संसद में बैठे हैं, इससे प्रजातंत्र कलंकित होगा। तो मेरी दलील पे सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में पूरे देश की संसद और सभी राज्यों की विधानसभा से उनको खत्म कर दिया। अब वो चुनाव नहीं लड़ सकते। उसी का परिणाम था ओम प्रकाश चौटाला जी, अजय चौटाला, लालू प्रसाद यादव, जयललिता, वो कभी चुनाव नहीं लड़ पाए। तो रमेश दलाल ने पूरे देश की संसद और विधानसभा को अपराध मुक्त कर दिया। इसलिए बहादुर देखता है जितनी ये बहादुर का विधायक बनेगा तो पूरा हरियाणा तो अपराध मुक्त होगा ही, लेकिन बहादुर में तो अपराध का परिंदा भी पर नहीं मार पाए। आप अभी आप देख रहे हैं कि हमारे बहादुरगढ़ विधानसभा में काफी लोग चुनौती दे रहे हैं कि, और काफी लोग प्रत्याशी के रूप में खड़े भी हैं। तो आपकी टक्कर में कौन है? मेरी टक्कर में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, और एक बात को आप समझो, टक्कर कहाँ दे रहे वो? टक्कर देने वाला कभी 2000 में वोट खरीदता है? 2 उम्मीदवार तो खुलेआम पैसे के बलबूते वोट ले रहे हैं। यदि वो टक्कर देते तो मैं तो नहीं खरीद रहा। तो टक्कर में कहाँ है? वो चक्कर में है, और जनता ने चक्कर में डाल दिया। और ये ऐसा चक्रव्यूह रच दिया, अब की बार 6 उम्मीदवार, आम आदमी पार्टी, INLD, 2 आजाद उम्मीदवार, एक बीजेपी, एक कांग्रेस, 6 उम्मीदवार का बहादुर में जो चक्रव्यूह रचा गया है, उसको बहादुर की जनता ने सिर्फ रमेश दलाल को शिक्षित किया है, जो चक्रव्यूह को तोड़ना जानता है। इनमें से कोई अर्जुन नहीं, फंसेंगे और मरेंगे। और रमेश दलाल उस चक्रव्यूह को तोड़ के बहादुर की जनता के विश्वास को प्राप्त करेंगे। रमेश दलाल एक अभिमन्यु समझ रहे हैं अपने आप को कि भाई वो एक इस चक्रव्यूह को तोड़ेंगे। अभिमन्यु छोटी उम्र का होता है, मैं आज 60 साल से ऊपर हूँ। तो रमेश दलाल अर्जुन है, उसने सरकारों के, प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्रियों के चक्रव्यूह तोड़े। तो ये 6 उम्मीदवारों का जो चक्रव्यूह है, इसको वो सारे अंदर घुस गए और उनको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। उस चक्रव्यूह को तोड़ने का रास्ता एक ही जानता, वो है रमेश दलाल। और हरियाणा की नहीं, पूरे देश की नज़र लगी है कि बहादुरगढ़ जो बहादुरों का गढ़ है, वो मेरे साथ खड़ा है उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए। इनकी कईयों की जमानत जब्त होगी, आप देख लीजिए। लोगों की क्या पुकार है अब की बार रमेश दलाल, एक अकेला 3 प्रभारी रमेश दलाल अब की राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दूसरा दलाल की जनता का निशान गन्ना किसान रमेश दलाल।